15 मिनट 50 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता ही रहे। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबका ये मिक्सिंग है। इसको आप ध्यानपूर्वक सुने, याद करें, ठीक है। ये आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी टीआरई 4 हो। तो जहाँ भी साइंस का सेक्शन पूछा जाता है वहाँ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। जल्द ही इस चैनल पर करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी सीरीज शुरू होने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है, उसमें किसी वस्तु का स्पष्ट वजन कैसा होता है? तो उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। जब व्यक्ति जब स्थिर है तो सेम वही वेट उसका उस वक्त भी होगा। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 हो जाता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है 0। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो तो उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन 1/4 हो जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। किसी शरीर के भार जिसको W से दर्शाते हैं, इस सूत्र द्वारा किस सूत्र द्वारा बताया जाता है? तो W = mg। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? तो 8t हो जाएगी। 4r की कक्षा में क्या हो जाएगा? 8t हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो उसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अब हम लोग सही सम्मिलन करेंगे, मतलब सही मिलान करेंगे, ठीक है। विशेषताएं और कण, किस कण का क्या विशेषता है वो हम लोग देखेंगे, किस कण का क्या विशेषता है, ठीक है। शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो न्यूट्रॉनों का। भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क, भिन्नात्मक स्पिन पोस्ट्रॉन, इंटीग्रल स्पिन बोसॉन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्थूल पदार्थों के गुण, ठीक है। वह धातु जो सबसे अधिक तन्य, क्या होता है? सोना। सोना है ना, इसलिए ये बहुत ज्यादा महंगा भी है। जल हस्तांतरण के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने। ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है लगभग वो इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज, जिसको जलयान कहते हैं, पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की डी ब्रोगली ने। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का क्या? परावर्तन। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या हो जाएगा? बढ़ता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो क्या होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक कमजोर बल है, मतलब दुर्बल बल क्या है? जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो तो क्या हो जाएगा? वो गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक सिलिकॉन। अर्धचालक कौन होता है? सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, ठीक है, क्योंकि तेल का तल पानी से कम होता है। तेल के तल का तनाव पानी से कम होता है, इस वजह से वह तेल जल के तल पर फैल जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है, किस वजह से? पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक। वस्तु का द्रव्यमान सब जगह पर एक समान रहता है। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्या? तो द्रव्यमान और वेग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है? तो वह क्या हो जाता है? आघात वर्धनीयता। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हुक नियम। किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है, ये क्या है? हुक का नियम, ठीक है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कोशिका क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्यों? पारे की सहसंजकता इसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आदर्श द्रव की श्यानता क्या होती है? तो वो शून्य होती है, ठीक है। दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो कोशिका क्रिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। एक शुभ्री प्रवाह में तरल पदार्थ में
वेग हर बिंदु पर एक समान रहता है। ठीक है, किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना के स्थापित करने वाला व्यक्ति, मतलब कौन सा वैज्ञानिक ऐसा कहा। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने दिया। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन करता है। ठीक है, इस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। किस कारण से, तो सियांता और उत्प्लावन। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका 0.1 हिस्सा पानी के बाहर रहता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है जल के स्तर में। ठीक है, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं, तो उछाल कहते हैं। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न तरल पदार्थ के लिए लागू क्या नहीं होगा, ऊपरी दबाव लागू नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं, उछाल कहते हैं। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता नापने के लिए उपयोग होता है, ये तो आप जानते होंगे, पहले बता चुके हैं। और हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है, तो तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग होता है। ये किसके सिद्धांत पर दोनों काम करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक करते हैं, ऐसा क्यों होता है, पानी के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, इस वजह से ऐसा होता है। आप ऐसा देखे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल का सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है उसके बराबर होता है। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है, तो वह तैरने लगता है। घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पानी। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकलकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या हो जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उसके वायुदाब से दोगुना होता है। अब हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ध्वनि एवं तरंग गति। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग गति का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। प्रासरवी तरंग अल्ट्रासाउंड वेक्स का प्रयोग किया जाता है, किस लिए, तो चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में, जलपथ द्वारा समुद्र की तह की गहराई का ज्ञात करने के लिए, मतलब गहराई क्या है उसका पता करने के लिए, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने के लिए, मतलब डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं टेस्ट में। ठीक है, ध्वनि निर्वात माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंगधारी होते हैं, क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग। एक ध्वनिक पदार्थ क्या होता है, लोहा। एक ध्वनिक पदार्थ है लोहा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक तरंगधारी होता है नारंगी रंग का। रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एफएम का प्रसारण बैंड के WHF रेंज के बीच होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसको। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है लोहा में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 80 डेसिबल माप से अधिक ध्वनि को शोर कहा जाता है। सुपरसोनिक स्पीड मापने का क्या यूनिट है, तो मैक है। 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, मतलब मनुष्य सुन सकता है उस आवृत्ति की ध्वनि को। श्रव्य मतलब सुनना होता है, समझ गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके तारतम्य को तय करती है वह हो गई आवृत्ति। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, लगभग 17 मीटर न्यूनतम दूरी होना ही चाहिए। दो व्यक्तियों के वार्तालाप मतलब बातचीत में आवाज का डेसिबल का स्तर क्या होगा, लगभग 30 dB। नॉर्मल जो बात होती है लगभग 30 dB में बातें होती है। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है, तो 70.2 मतलब 17.2 मीटर। ध्वनि का निर्वात माध्यम से गमन नहीं हो सकता है, समझ गए। ये चीज आपको पहले भी बताए हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं, डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि नापा जाता है, dB। ध्वनि की गति सार्वधिक क्या चीज में है, बर्फ में। मनुष्य का कान सबसे सुगराई होता है 1000 हर्ट्ज पर, मतलब 1000 हर्ट्ज पर। ठीक है, सुनने की दृढ़ता क्या होती है, 1/10 सेकंड। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। ये नेक्स्ट देखते हैं। दृष्टि की दृढ़ता क्या होती है, 1/16 सेकंड। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य, जिसको पिच कहते हैं, कि किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक अक्षमता, ठीक है, अश्मिता होती है। तो क्या हो जाएगा, ध्वनि ग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम स्टील में होता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव, जो कि सूक्ष्म तरंगे हैं। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक क्या है, तो आवृत्ति मॉडुलन। ठीक है।